पायलट एक बेहद हाई प्रोफाइल जॉब तो होती ही है, साथ ही ये पूरी तरह एडवेंचर से भरा प्रोफेशन भी है, जहाँ खुले आसमान में उड़ना, बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ना और हलचल भरी इस दुनिया को बहुत दूर से देखना सच में एक बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका भी सपना पायलट बनकर आसमानों में गोता लगाना है, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि पायलट बनने के लिए किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पायलट बनने में कितना समय लगता है, या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए जल्दी से इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों, पायलट कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्हें मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है एयरफोर्स पायलट और दूसरा है कमर्शियल पायलट। एयरफोर्स पायलट वो होते हैं जो सेना के विमान चलाते हैं, और कमर्शियल पायलट उन्हें कहा जाता है जो इंडियन एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या विस्तारा में किसी खास प्लेन को उड़ाते हैं। इनका काम पैसेंजर या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। इन दोनों ही तरह के पायलट बनने के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th आपको साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट्स होना बेहद जरूरी है, और साथ ही आपके मार्क्स कम से कम 50% होने चाहिए। लगभग सभी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन ले लेते हैं। इसीलिए अगर अब तक आप 12th पास कर चुके हैं, वो भी कॉमर्स से, और साथ ही पायलट बनना है, तो परेशान ना हो, क्योंकि आपका भी पायलट बनकर आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो सकता है। 12th क्लास के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपके पायलट बनने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए, साथ ही आपकी आंखों में किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका फिजिकली फिट होना भी बेहद जरूरी है, जिसमें आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडिया में पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही आपकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, जो कम से कम 5 फुट तक हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर पायलट बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। आपको बता दूं कि कमर्शियल पायलट और एयरफोर्स पायलट दोनों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, तो आपकी एज कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 32 साल होना जरूरी है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एज 17 से 24 साल तक होनी चाहिए। अगर आप अब तक के बताए गए इन सब रिक्वायरमेंट पर खरा उतरते हैं, तो एक और चीज है जो आपके पास होनी चाहिए, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़। जी हाँ, पायलट बनने के लिए आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार पायलट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी लेनी होती हैं और वहाँ की ट्रैफिक कंट्रोल से बात करनी पड़ती है, जिसके लिए इंग्लिश आना बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट नहीं है, तो 12th के साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पायलट बनने के पूरे प्रोसेस को, जिसके लिए 12th के बाद आपको सबसे पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे शॉर्ट में SPL के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल यानी कि DGCA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी फ्लाइट क्लब आते हैं, उसमें एडमिशन लेना होगा। इसके साथ ही आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और पायलट बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। साथ ही मेडिकल एग्जाम को भी पास करना होगा, क्योंकि पायलट की जॉब बहुत ही जिम्मेदारी भरी होती है और उसे अपने साथ साथ हजारों पैसेंजर्स और क्रू मेंबर की जान की भी हिफाजत करनी होती है। इसीलिए उसका हर तरह से फिट होना बेहद जरूरी है। एंट्रेंस और मेडिकल दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाइड होने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, जिसे क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें कई तरह के मुश्किल टास्क से गुजरना पड़ता है। अगर आप इंडिया में पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है।
लेकिन अगर आप इंडिया की जगह फॉरेन से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो सिर्फ 1 साल में ही आप पायलट बन सकते हैं। अब अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो SPL सर्टिफिकेट लेने के बाद आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। SPL ट्रेनिंग के बाद आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी PPL के लिए अप्लाई करने के एबल हो जाते हैं। ये SPL के कंपेयर में थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें आपको 210 घंटे की उड़ान पूरी करनी होती है। SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। यानी कि अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ टेस्ट और एग्जाम देने होंगे और एग्जाम को पास करने के बाद आप कमर्शियल पायलट बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पायलट बनने की पूरी प्रोसेस। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।